सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् आरो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम विवेक इनके पदवंदन किए नासत विघ्न बने। हरजू आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोताया माल के तुम पद रज मम वास। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान। जिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की।
श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नवाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। चौबीस प्रथम हरि बपु धरे, त्यों चतुर्विध कलयुग प्रगट, श्री रामानुज उदार सुधा निधि अवनि कल्पतरु, विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करु, मध्वाचार्य मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया, निम्बादित्य कुहर अज्ञान जुहरिया, जन्म करम भागवत धरम, संप्रदाय थापीय घटो, चौबीस रूप प्रथम धरे, चौबीस रूप त्यों चतुर्विध कलयुग प्रगट, त्यों चतुर्विध कलयुग प्रगट। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। कलयुग के भक्तों का वर्णन करने के पहले श्री नाभा गोस्वामी जी ने सभी संप्रदायों के आचार्यों का स्मरण किया। उनमें आप जगत गुरु परम पूज्य स्वामी श्री नीमानंद जी महाराज का परम पावन चरित्र स्मरण कर रहे थे, जिनका बाद में नाम श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज हुआ। आचार्यों का स्मरण करने का तात्पर्य है इन्होंने भक्ति प्राप्ति का मार्ग बतलाया है, मार्ग का निर्माण किया है। भगवत प्राप्ति के मार्ग का निर्माण हर व्यक्ति नहीं कर सकता, हर महापुरुष नहीं कर सकता है। श्री ठाकुर जी की विशेष पार्षद, श्री ठाकुर जी की विशेष जन वही कर सकते हैं। सामान्यतः व्यक्ति उस मार्ग में चल के भगवत प्राप्ति कर लेता है, लेकिन भगवत प्राप्ति का मार्ग बनाना ये महापुरुषों के द्वारा संभव है। और एक और विशेष बात है इन आचार्यों की कि इन्होंने सरलीकरण किया हर चीज़ का। जैसे वेद की ऋचाएँ बड़ी गंभीर हैं, हर कोई उसका अर्थ नहीं निकाल सकता,
उसको नहीं समझ सकता। अब कलयुग के जीवों में इतनी सामर्थ्य भी नहीं है, तो इन महापुरुषों ने उसका सरलीकरण किया। वेदों की ऋचाओं का अर्थ सामान्य भाषा में रूपांतरित कर दिया। पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश, भारताद भागवत मथ्यो उद्धारो हरेयस। अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तारो, लीला जय जय जयति गाय अवपार उतार। उसी को इतना सरल कर दिया, सहज कर दिया कि हम पदों में गाते हैं, रामायण के रूप में अत्यंत सरल भाषा में प्रसंगों का स्मरण करते हैं। ये काम इन महापुरुषों ने किया, नहीं तो वो चीज़ ग्रंथों में रह जाती, हमें नहीं प्राप्त। एक सीमित दायरा के लोग ही उसका आस्वादन कर सकते थे बस। तो ये बड़े काम महापुरुष ही कर सकते हैं, सब कोई नहीं कर सकता है। तो श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज ने जीवों के कल्याण के लिए किस तरह से संपूर्ण भारत की यात्रा की और किस तरह से आपको श्री वृंदावन ब्रजधाम की प्राप्ति हुई, ये आप पावन प्रसंग श्रवण कर रहे थे। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा जी महाराज कहते थे कि जो वृंदावन का जीव है वो कहीं भी जन्म ले, जन्म कहीं भी ले भारत में, लेकिन एक न एक दिन ठाकुर जी उसको वृंदावन खींच लेंगे, कारण कोई भी हो। वृंदावन का जीव भारत के किसी कोने में जन्म ले, लेकिन एक न एक दिन किसी न किसी बहाने से ठाकुर जी वृंदावन खींच लेंगे उसको। तो दक्षिण भारत से श्री निमानंद जी श्री गिरिराज जी की पावन तलहटी में आए, और देखो आप इस भूमि का प्रभाव देखो, अद्भुत प्रभाव देखो। प्रगट रूप से अंतःकरण में लीलाओं को प्रकट करती है भूमि, प्रगट रूप से। इसलिए यहाँ का परम धन यही है कि श्री वृंदावन में आपके हृदय में लीलाएं स्फुरित हों। बाकी चीज़ें सब गौड़ हैं, यानी सेकेंडरी हैं। बाकी चीज़ें आपने यहाँ के प्राप्त हो, सब कोई मूल्य नहीं, कोई मूल्य नहीं। ठीक है, अब हमारा मन ऐसा हो गया है, हमारा चिंतन ऐसा हो गया है, हम इसी को महत्व दे रहे हैं, तो लेकिन हमारे मानने से सत्य थोड़ी बदल जाएगा। सत्य तो सत्य रहता, हम किसी चीज़ में कहने यही सही है, ऐसा थोड़ी होता है। इसका निर्णय संत देते हैं, ये बात सत्य है, ये बात असत्य है। तो यहाँ की धाम की, वृंदावन की मुख्य चीज़ है कि श्री ठाकुर जी की जो अहर्निश लीलाएं चल रही हैं, भगवान की लीलाओं का विराम कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। उसको युगों से कोई मतलब नहीं है, ये सतयुग है कि त्रेता है कि द्वापर, कुछ नहीं मतलब है। त्रेता में राम जी अवतार ले, अब राम जी की लीलाएं, ऐसा नहीं है। द्वापर में कृष्ण जी, अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अहर्निश भगवान की लीलाएं चलती, अहर्निश। और चित्त को उसी से जोड़ना है। कैसे जुड़ता है चित्त? पूज्य महाराज जी कहते थे, श्री मथुरा दास जी महाराज, जब आपकी इच्छा होती है उन लीलाओं में अवगाहन, ऐसे नहीं होगा। खास बात यह कि आपकी इच्छा होनी चाहिए। श्री ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं की, बाल लीलाएं की, किशोर लीलाएं की, कौमार लीलाएं की। तो जिसमें आपकी रुचि हो, उन लीलाओं की देखने की, उन लीलाओं में प्रवेश करने की पहले इच्छा होनी चाहिए। जब आपकी इच्छा होगी तो जो चित्त वृत्ति फैली हुई है ना, वो एक तरफ सिमट जाएगी।
एक इच्छा न होने से अनेकों इच्छाओं ने अधिकार जमा लिया हमारे चित्त में। हम 1 मिनट में हमारा 10 जगह चित्त जाता है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। तो सबसे पहला काम ये है कि हमारे मन में इच्छा हो कि हमें श्री राम जी की इस लीला का दर्शन करना है, श्री कृष्ण जी की इस लीला का दर्शन करना है। तो फैली हुई चित्तवृत्ति एक जगह आ जाएगी। फिर क्या होगा? आपकी इच्छा की पूर्ति ठाकुर जी करेंगे। कैसे करते हैं ठाकुर जी बताओ? श्री महाराज जी कहते थे कि अनंत ब्रह्मांड है, कोई उसमें से एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। ठीक है, इस ब्रह्मांड में त्रेता में राम जी ने अवतार लिया। ठीक है, वो लीला पूरी हो गई। अब दूसरे ब्रह्मांड में राम जी का अवतार हो रहा है। इस ब्रह्मांड में कृष्ण जी ने अवतार लिया, अभी जन्माष्टमी आएगी, वो लीला पूरी हो गई। और दूसरे ब्रह्मांड में अब द्वापर आए, अब वहाँ अवतार होगा। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में कभी कहीं त्रेता आता है, कहीं कहीं द्वापर आता है, कहीं राम जी जन्म ले रहे हैं, कहीं कृष्ण जी जन्म ले रहे हैं, कहीं राम जी की लीलाएं चल रही हैं, कहीं कृष्ण जी की लीलाएं चल रही हैं। तो जब आप अंतःकरण से चाहते हैं कि हमें ठाकुर जी की इस लीला का दर्शन हो, तो पता है क्या करते हैं ठाकुर जी? आपके चित्त के पलक को वहाँ जोड़ देते हैं जहाँ लीला चल रही है। जिस ब्रह्मांड में राम जी के जन्म की लीला चल रही है, आपके चित्त को वहाँ, आपको साफ दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे हम और आप आमने सामने बैठे। जिस ब्रह्मांड में श्री कृष्ण जी का प्रागट्य हो रहा है, ठाकुर जी चित्त को आपको उस ब्रह्मांड से जोड़ देंगे और हो आप इस ब्रह्मांड में, और लीलाओं का दर्शन प्रारंभ। इसलिए इन रसिकों को प्रत्यक्ष लीला का दर्शन होता है, काल्पनिक नहीं, प्रत्यक्ष। तो ये जो ब्रज भूमि है, इसका वैशिष्ट ये है कि आप उन लीलाओं का दर्शन करें। बाकी आपने यहाँ जो भी अर्जन किया हो, कोई वैल्यू, ये आपकी मनमानी है। मन में हमने बैठा लिया, इससे महत्वपूर्ण कोई नहीं। हमने मन में बैठा लिया सोने से मूल्यवान कोई नहीं है, जोड़ना चालू कर दिया, यही है ना। हमने मन में बैठा लिया हीरे से मूल्यवान कोई नहीं है, तो जोड़ी भरना चालू कर दी। लेकिन ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं भाई। राका बाका जी के चरित्र में आता है कि राका बाका दोनों जा रहे थे लकड़ी लेने के लिए जंगल में, तो एक सोने की ईंट दिखाई पड़ी सामने। हाँ, वो इतनी चमचमा रही थी कि राका को चिंता हुई कहीं पत्नी का भजन न छूट जाए। स्त्रियों में आभूषणों के लिए, सोने चांदी के लिए बड़ा आकर्षण रहता है। इसे देखेगी तो जो माला चल रही वो बंद हो जाए। अब देखो, वो 10 कदम पीछे है पत्नी, और कितना अच्छा दाम्पत्य जीवन है। दोनों का 24 घंटे एक ही ध्यान रहता है। पत्नी सोचती है पति का भजन न छूट जाए, और पति सोचता है पत्नी। कितनी बढ़िया बात है। देखो आप, संसार की वस्तुओं का, पदार्थों का अभाव कभी खत्म नहीं होगा। और महाराज परिवार में 24 घंटे इसी की लड़ाई होती है, माई दूसरा कुछ भी नहीं। काय का दाम्पत्य जीवन। इन क्षुद्र वस्तुओं के लिए लड़ करके इतना मूल्यवान समय खत्म करते हो। अब कई लोग तो हमारा अहंकार को चोट लग गई, अरे राम राम राम, ले जाना अहंकार, जब मरना तो क्या फालतू समय नष्ट करते हो। इसी में पूरा जीवन चला जाता है। लेकिन कितना अच्छा दाम्पत्य जीवन है उनके यहाँ। आप देखो महाराज जी, रोज की रोटी के लिए अन्न का दाना नहीं है, और परम प्रसन्न। राका बाका को रोज रोज कुआं खोदो पानी पियो, वो रोज जंगल जाते हैं, सूखी लकड़ी लाते हैं,
और बाजार में दे के उससे 2 पैसे मिलते हैं, उससे आटा चावल लाते हैं, उससे भोजन करते हैं, लेकिन परम प्रसन्न। हमारे तो सब भरा हुआ है फिर भी रो रहे हैं। क्यों? हम समझते हैं चीज़ ऐसी हो जाएगी तो पूर्ति हो जाए, कभी नहीं होगी बाबा। ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इसके लिए ये वृंदावन नहीं मिला है। वृंदावन मिला है जो यहाँ की दिव्य लीलाएं उसके लिए मिला है। हम किसी को महत्व दे देंगे तो उसका महत्व हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हम सुना रहे थे कि राका बांका जा रहे थे और राका ने देखा पत्नी का नाम बांका था कि कहीं इसका भजन न छूट जाए, तो अपनी माला रोक करके नीचे से मिट्टी उठाई उस सोने की ईंट को ढकने के लिए। न देखेगी न मन में विचार बदले, देखने से उसको मन में विचार। आप किसी वस्तु को देखते हैं तो आपके मन में चिंतन वैसा हो जाता है। अब देखो, अब इन्होंने माला बंद की और झुके तो पत्नी की दृष्टि गई। उसको बड़ा गुस्सा है कि ये माला छोड़ के क्या काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आई। क्यों जी, भजन छोड़ के क्या कर रहे हो? अब वो मिट्टी हाथ में रह गई, डाल ही नहीं पाए उसमें। तो राका जी ने कहा देवी, बात ये थी कि यहाँ सोने की ईंट मुझे दिखाई पड़ी तो मेरे मन में आया कि कहीं तुम्हारा मन भजन से हट ना जाए। प्रत्येक वस्तु में आकर्षण होता है, और यदि आपका मन व्यवस्थित नहीं हुआ तो आप कहीं भी फंस सकते हो, कहीं भी। और आज नहीं, मरते मरते भी। 100 वर्ष की आयु में 99 फिर वहाँ भी फंस सकते हो आप। बोलो, मन व्यवस्थित नहीं हुआ तो आप कहीं भी फंस सकते हो। तो मैंने सोचा कि कहीं ये सोने की ईंट तुम्हारा भजन न छुड़ा दे, तो मैं इसमें मिट्टी डाल रहा था कि तुमको दिखाई नहीं। हमारी पत्नी जोर से हंसी, कहा क्या प्राणनाथ, इतने दिन भजन करते हो गए, अभी सोना चांदी तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है? हद कर दी। ये सोना थोड़ी मिट्टी है। तुम्हारे हाथ में जो मिट्टी हो कम पीली है, ज़्यादा पीली है भी मिट्टी। अब बताओ, जिस सोने को तुम छाती में लगाए हो उसी सोने को इनके जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे कहने से कोई बात थोड़ी सिद्धांत मान ली जाएगी। ये तो हमारे मन में एक गलत भ्रम बैठ गए हैं और हम बस लगे हैं महाराज, लगे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं। यही भवाटवी का मूल केंद्र है। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु का शिकार होना, और मूल चीज़ से हम वंचित रह जाते हैं। भगवान ने कृपा की, मानव शरीर दिया। भगवान ने कृपा की, वृंदावन धाम दिया। भगवान ने कृपा की, बड़े अच्छा सत्संग दिया, फिर भी हम लाभ से वंचित हैं। इसी को गोस्वामी जी लिखते हैं, सुरसर तीर बिनु नीर दुख पाई है। गंगा जी का पानी बह रहा है और हम उसे पी नहीं रहे, बताओ तो गंगा जी का क्या दोष है? बताओ, हम प्यासे मर रहे हैं। यही है, ब्रजरस बह रहा है और हम उधर देखते ही नहीं हैं। कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम हाँ त्रसावंत हुए पी कृष्ण कृष्ण कह लीजे मनुआ, कृष्ण कृष्ण कह लीजे,
कृष्ण कृष्ण कह लीजे मनुआ। कृष्ण 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 रूप रूप कुंवरी धरो ध्यान कृष्ण को। हाँ रूप कुंवरी धरो ध्यान कृष्ण को। रूप कुंवरी कृष्ण हेतु तन छीजे। कृष्ण 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 कहली जय मनुआ। कृष्ण कृष्ण इस बात का रोज चिंतन करना चाहिए कि सब कुछ है पर हम लाभ क्यों नहीं ले रहे। रोज करो। पूज्य परम नरसिंह बाबा बालकृष्ण दास जी ने कहा कि भाई कैसी बात है, भगवान का नाम भी हमारे पास है, भगवान का धाम भी हमारे पास है, महापुरुषों के चरित्र भी हम सुन रहे हैं, फिर ठाकुर जी का साक्षात्कार क्यों नहीं हो रहा है। सोचना पड़ेगा। और रोज इतनी ये महत्वपूर्ण बात है कि रोज सोचो। रोज ये निगलेक्ट करने वाली बात नहीं है, नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है। सोचना। बिजली भी आ रही है, प्लग भी सही है, बटन भी दबा हुआ, प्लग भी लगा, फिर पंखा क्यों नहीं चला। सोचना पड़ेगा ना बाबा। बड़ा गहरा चिंतन किया बाबा बालकृष्ण दास ने। कहा कि श्री राम वृंदावन में आके हम वहीं के वहीं हैं। विचार करो। तो श्री नीमानंद जी अपने पिता अरुण ऋषि जी के साथ में ब्रज का दर्शन किया, बरसाने का दर्शन किया, नंदगांव का किया, गोकुल का किया, श्री यमुना जी का स्नान किया मथुरा में। फिर मानसी गंगा आए, गिरिराज जी में आए, मानसी गंगा में स्नान करके श्री गिरिराज जी की परिक्रमा की। ये आप का श्रवण करें। गए सब जगह नीमानंद जी, लेकिन ग्रंथकार कहते हैं कि जब गिरिराज जी आए तो इतना मन प्रसन्न हो गया, इतना मन प्रसन्न हो गया, लेकिन उसका ठिकाना नहीं है। और बड़े भाव से गिरिराज जी की परिक्रमा करने लग गए। बड़े भाव। गिरिराज जी की इतनी कथाएं महाराज प्रत्यक्ष में आज देख लो आप। आज प्रत्यक्ष देवता हैं गिरिराज जी महाराज। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। तीस वर्ष पहले की बात होगी शायद। हमारे बगल में एक आश्रम बन रहा था, तो कुछ सरकारी लोगों ने उनका काम रोक दिया। नक्शा नहीं बन पाएगा, नहीं बना। वो गुजरात के थे, बाहर के थे, तो हमारे पास है। बोले महाराज जी हमको तो यहाँ का कुछ पता नहीं, बरसाने को मथुरा चलो आप। काहे के लिए? बोले वो जो क्या कहते हैं विकास प्राधिकरण के का जो उपाध्यक्ष है उससे मिलेंगे, तो शायद कोई ना कोई रास्ता निकल आए। मैं चलो भाई, अब संत का काम था, चले गए। ऑफिस में 10 बजे पहुंच गए। अब वहाँ कोई सिस्टम है कि आप कागज़ में लिख के दो, तब वो बुलाएंगे तब जाना पड़ेगा। तो कागज़ में लिख के दे दिया उसने कि हम मिलना चाहते, नाम लिख के दे दी। अब उसका ऑफिस समझो ये था, हम लोग यहाँ खड़े थे जिसमें वो बैठा था, और बाकी का जो डिपार्टमेंट के लोग तो इधर ऑफिस में बैठे सामने। मुख्य व्यक्ति इधर बैठा था, बाकी उनका अलग था, इनका अलग था। अब देखो आप, एक कोई वैष्णव था, उसने देखा हमको कि हम खड़े हुए हैं वहाँ बाहर। वो आया बाहर महाराज,
वहाँ से बाहर आए, बोले माँ जी आप चलिए अंदर बैठिए, जब चपरासी आएगा तब चले जाना, आप अंदर बैठिए। तो अंदर वहाँ उसने सामने बैठाया उसने, और बैठाने के बाद बातचीत करने लग गया। एक ऐसी घटना सुनाई, आपको रोमांच आएगा और आपके आँख में आंसू आ जाएंगे। बोले महाराज जी मैं इस विकास प्राधिकरण में नौकरी करते करते कभी जीवन में एक पैसे की घूस नहीं खाई, एक पैसे की घूस मैंने कभी नहीं खाई। मुझे जो तनख्वाह मिलती उसी से मैं अपना निर्वाह करता हूँ। मेरी लड़की सयानी हुई, विवाह के लायक हुई, विवाह की बातचीत हुई, 1 लाख रुपए खर्च होना था विवाह में। निश्चित समय 1 महीने के बाद विवाह की तिथि पक्की हो गई और महाराज जी मेरे पास 1 रुपया नहीं। विवाह की बात कर ली, विवाह निश्चित, मेरे पास 1 रुपया नहीं, और मैंने जहाँ जहाँ प्रयास किया सबने मना कर दिया। व्यक्ति तभी आपका साथ देगा जब उससे आपका कोई स्वार्थ होगा, कोई नहीं पूछने वाला। ये आपके मन में गलत धारणा है कि हमारा ये है, हमारा ये है, कोई नहीं किसी का। अब क्या हुआ, 3 दिन बचे विवाह के और मेरे पास 1 रुपये में तनख्वाह तो खर्च हो जाती घर के खर्च में, विवाह के लिए पैसा नहीं। तो मैं हार गया। रविवार की छुट्टी रहती, रविवार आया तो मेरे मन में आया कि मैं गिरिराज जी से प्रार्थना करने चलूं। बोले महाराज जी मैं गिरिराज जी पहुंचा और प्रणाम करके जैसे परिक्रमा अपने आप आंसू निकलने लगे, और जैसे लोग दूध की धारा डाल करके परिक्रमा करते हैं ना गिरिराज जी की, मैंने आंसुओं से 4-5 घंटे की परिक्रमा में 1 सेकंड के लिए मेरे आंसू बंद नहीं हुए। आप ध्यान दो, जब तक किसी का आश्रय आपके जीवन में रहेगा तब तक ठाकुर जी सुनते ही नहीं है, और सारे आश्रय निकल जाएं तो ठाकुर जी सद्या सुनते हैं। हमारे जीवन में सबसे बड़ा आश्रय धन का होता है, बाकी तो धन, लेकिन धन को जो पकड़ के रखते हैं ना, वो धन ठाकुर जी से दूरी बना के रखता है। वो अंदर की आवाज नहीं निकलने देता है धन। मन में बार बार अरे हमारे पास है, हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन जब सारे साधनों से विहीन हो जाता है उस समय जब इसकी आवाज निकलती है, एक क्षण ठाकुर जी नहीं रुकते। अपुबल तपोबल और बाहुबल, चौथो है बलदान। आप बताओ, पहले महात्मा लोग छोटी छोटी झोपड़ी बना के गंगा किनारे पड़े रहते, यमुना किनारे पड़े रहते, क्या था ये बताओ? आप बताओ क्या था? आप बताओ, बाल भक्त ओम प्रकाश इतनी ठंड में चामुंडा में बरगद के नीचे पड़े रहे, क्या है, क्या है बताओ? इसके अंदर ये बात निकलती है कि जीवन में जब तक किसी का भी आश्रय रहेगा तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। ये महात्मा लोग उन्हीं के आश्रय में पड़े रहते, बस सब कुछ, सब साधन वाद में कुछ नहीं, केवल आश्रय पड़े। ऐसे ओम प्रकाश जी उन्हीं के आश्रय में पड़े रहे, तब ठाकुर जी सुनते हैं। अपनों का आश्रय होता है, किसी किसी को इतना घमंड होता, अरे मैं 3 महीने तक बिना खाए रह सकता हूँ, ओहो मैं
3 साल तक खड़े सुर ही रह सकता हूँ, वाले पता नहीं मालूम। तपस्या का बल होता है लोगों को। और कई तो दिन भर अपनी यही दिखाते रहते हैं, बाहुबल हो। कहाँ उलझाए आदमी यार। 3 दिन बुखार आ जाए तो पता नहीं चलता, चलिए बाहु कहाँ गई, हाथ कहाँ गए, पैर कहाँ गए। लेकिन दिक्कत कुछ दूसरी है ना। अपनों का बल होता है, अपनी तपस्या सामर्थ्य का बल होता है, अपने बाहुओं का बल होता है, और अंतिम चीज कही धन का बल। ये किसी से छूटता ही नहीं, किसी से नहीं छूटता बल। और यही बल श्री ठाकुर जी को अलग के, वो आहट आवाज नहीं निकल पाती जो ठाकुर जी को चाहिए। ठाकुर जी को अंदर की आवाज चाहिए। तो हम ये कह रहे थे कि महाराज जी उन्होंने गिरिराज जी की परिक्रमा करना प्रारंभ किया, एक क्षण के लिए उनके आंसू, जैसे हम लोग दूध की आंसुओं से परिक्रमा उन्होंने आधी भी नहीं की कि ठाकुर जी स्वयं उनके खाते में 1 लाख रुपए जमा करा के आ गए। मतलब की बात है, परिक्रमा पूरी नहीं की अभी उन्होंने, स्वयं ठाकुर जी गए बैंक में, उनके खाते में 1 लाख रुपए जमा करा के आ गए। और जमा करने वाली पर्ची घर में दे गए उनकी पत्नी को। परिक्रमा करके थके आ रहे आए, शाम को पत्नी का पता नहीं कोई आया था बैंक से आदमी, ये कागज दे गया है, उसमें साफ लिखा था 1 लाख रुपए जमा। हृदय भर आया उनका। दुनिया नहीं सुनती, ठाकुर सुनता है। आप उनकी तरफ देखो तो सही, पुकारो तो सही। और बेटी का विवाह अच्छी तरह संपन्न हो गया। तो गिरिराज जी की बड़ी कथाएं महाराज, एक से बढ़कर एक। आज भी गिरिराज जी बहुत कृपा करते हैं। बोलो गिरिराज जी महाराज की। परिक्रमा करते करते श्री आचार्य जी महाराज, जिनका नाम अभी नीमानंद जी है, ये एक स्थल पर रुक गए, क्योंकि उनको वहाँ ऐसी दिव्य लीला का दर्शन हुआ और किसी को नहीं हुआ। उनकी माँ थी, उनके पिता थे, 8-10 लोग और थे, और किसी को नहीं हुआ, केवल नीमानंद जी को हुआ। रुक गए। पिताजी ने कहा बेटे चलो आगे। नीमानंद ने कहा पिताजी ये बड़ा अत्यंत मंगलकारी स्थल है, मेरा आपके चरणों में निवेदन है कि मैं अब यहाँ निवास करके प्रभु की आराधना करना चाहता हूँ। अपने पुत्र की भजन की बात को महत्व दिया पिता ने। ऐसे पिता बहुत कम होते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि अरुण ऋषि जी ने उसी स्थल पर अत्यंत रमणीय सुंदर आश्रम का निर्माण करा दिया। निवास की धन की कमी नहीं थी, आश्रम का निर्माण करा दिया। और अब अरुण ऋषि अपने पुत्र के साथ सब वहाँ रह करके भगवान का भजन करने लगे। रामो जपो राम जपो, रामो जपो बाबरे, घोर भवनी निधि नाम निज नाम रे, नीर निधि नाम निज नाम, राम जपो
राम जप रे राम जप एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधुरे। ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे। ग्रसे कलि रोग जोग भलो जो है पोष जो है दाहिनो जो बामुरे। दाहिनो जो बामुरे राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। जगन भुवाटिका रही है फल फूल रे। धुआं कैसे धोर देख तू न भूल रे। राम नाम छाड़ जो भरोसो करे और रे। तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर को रे। तुलसी राम जप राम जप राम जप बाबू रे। संपूर्ण परिवार भजन में डूब गया। और ध्यान रखना, आप यदि भजन में डूबेंगे तो संत जरूर आपके पास आएंगे बिना बुलाए। ये नियम है। अब भजन के नाम में धोखाधड़ी वो अलग बात है लेकिन भजन में यदि आप निमग्न हुए तो दिव्य लोक से संत आपके पास आएंगे। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि हर 4 कोस में संत निवास कर रहे हैं, दिव्य संत। और जब व्यक्ति भजन करने के लिए उत्सुक होता है, अग्रसर होता है, तो उनकी दृष्टि उसके ऊपर हो जाती है। भजन में सहायता करने के लिए एक उदाहरण आपको देते हैं। बाल भक्त ओम प्रकाश जी को करीब 60 दिन हो गए। इतनी कड़ाके की ठंड तो कुछ भी नहीं है हमारे। ये करीब 85-86 वर्ष पहले की बात है। खूब जंगल सा, खूब ठंड पड़ती थी और केवल एक धोती और एक हाफ कमीज, बाकी कुछ भी नहीं। न ओढ़ने का, ना बिछाने का, ना बैठने का, जमीन में बैठ के भजन करते थे। तो रात्रि में 2 बजे महाराज जी ऐसी ठंड लगी, ओहो शरीर कांपने लगा, दांत कट 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 बोलने लग गए। पहली बार बालक ओम ने कहा, हे नाथ अब सहन नहीं होता है। पहली बार ये शब्द उनके मुख से निकला, हे प्रभु अब सहन नहीं होता। यानी क्रिटिकल पॉइंट, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट, बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए। और महाराज जी एक क्षण में एक दिव्य संत प्रकट हो गए।
ये मुख से निकला। और वास्तव में ऐसी स्थिति आज तक कभी नहीं बोले। और एक संत सामने प्रकट हो गए, श्वेत वस्त्र पहने हुए, श्वेत उनके केस, बड़ा तेज। बालक घबराओ मत, बालक घबराओ मत, बालक घबराओ मत, तुम्हारी परीक्षा का अंतिम दौर चल रहा है, बस जल्दी तुम्हारा काम होना है, हिम्मत से काम। और महाराज जी एक वो वाइट रंग का, सफ़ेद रंग का एक बड़ा सुंदर कंबल ओढ़े हुए थे, उसको निकाला और ओम प्रकाश जी को उड़ा दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वो ऊन का कंबल अंत तक उनके पास रहा। तो यदि आप वस्तुतः भजन करते हैं तो ये दिव्य संत जरूर आपके पास आएंगे। मेरा वस्तुतः कहने का तात्पर्य है कि ठाकुर के लिए भजन करते हैं। दुनिया भजन करती है 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, दुनिया बड़े बड़े नए नए तूफान, लेकिन उनका उद्देश्य ठाकुर जी नहीं है। और ठाकुर जी नहीं है तो ठीक है, भजन भी ठीक है, वो भी ठीक है। पूज्य महाराज जी सुनाते थे कि एक व्यक्ति सुबह 4 बजे उठता है, यमुना जी स्नान करने जाता है, फिर आके ठाकुर जी का उत्थापन करता है, फिर ठाकुर जी की सेवा में लग जाता है, फिर सेवा मंगला आरती करने के बाद ठाकुर जी की रसोई बनाता है, फिर ठाकुर जी को भोग लगाता है, फिर ठाकुर जी के सामने पदों का गायन करता है, फिर ठाकुर जी को शयन कराता है, फिर शाम को 4 बजे फिर उत्थापन करता है, ठाकुर जी को फलों का भोग लगाता है, ठाकुर जी के सामने फिर किसी न किसी ग्रंथ का पाठ करता है, रात्रि में फिर व्यालु भोग बना के ठाकुर जी को अर्पित करता है, फिर आरती करता है, फिर शयन करा देता है। सुबह 4 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक वो सेवा करता है, ठीक है। लेकिन जब ठाकुर जी को रात में शयन करा के बाहर निकलता है तो प्रणाम करके कहता है, हे नाथ, ये पड़ोसी बड़ा खतरनाक है, इसे जल्दी उठा लो संसार से, आप जल्दी मार डालो इसे। तो ये तामसिक भक्ति होगी। भक्ति तो अच्छी है, सुबह से लगा 9 बजे तक, लेकिन इसी का नाम हो गया तामसिक भक्ति। वो भगवान के लिए नहीं कर रहा, वो पड़ोसी मर जाए इसके लिए कर रहा है। काम तो बड़ा अच्छा है, लक्ष्य अच्छा नहीं है। दूसरा व्यक्ति यही करता है, माली सुबह से शाम तक यही का यही, और भगवान को शयन कराने के बाद मांगता है, महाराज बहुत दिन हो गए पैदल चलते हुए, अब तो एक ठो गाड़ी आ जाए। हे महाराज बहुत दिन हो गए किराए के कमरे में, अब तो 5-7 कमरे बनवा दो। ठीक है, ये राजसिक भक्ति हो गई। वो सुबह 4 बजे से बराबर श्रम करता है 9 बजे तक, लेकिन लक्ष्य भगवान नहीं है, तो राजसिक। एक फिर तीसरा व्यक्ति ऐसे का ऐसे सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि में 9 बजे तक भगवान की सेवा करता है और कहता है, हे नाथ मेरा मोक्ष हो जाए, मुझे आपके धाम की प्राप्ति हो जाए। इस सात्विक भक्ति हो गई। लेकिन रसिक जन कहते हैं कि ये भी नहीं मांगना। रसिक जन कहते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए, ये नहीं मांगना। बोले क्यों? बोले फिर प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम चाहिए। बड़ा प्यारा पद है गोस्वामी जी का, मेरा बहुत प्यारा पद है। समझ के भजन करो बाबा, ऐसा ना करो, समझ के भजन, नहीं मूल चीज नहीं मिलेगी। यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती यह विनती रघुवीर गोसाई। रोज ठाकुर जी के सामने रोना चाहिए और ये मांगना चाहिए जो गोस्वामी जी ने मांगा है।
और आस विश्वास भरोसो, हृदय से बात जाती नहीं। लाखों जन्म हुए तो ठाकुर के सामने रो के कहो कि माँ जी दूसरे का आश्रय नहीं छूटता है, दूसरे का भरोसा नहीं छूटता है, आप कृपा करो। और आस विश्वास भरोसो, हरो जीव जड़ताई, हरो यह विनती रघुवीर गोसाई, यह कुछ चीजें ऐसी जो रोज कहनी चाहिए ठाकुर जी, रोज। बीमारी हमारी ऐसी है, और जब तक बीमारी दूर रहो तब तक रोते रहो ठाकुर जी के सामने। चाहो न सुगति, नहीं चाहिए मोक्ष, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, रिधि सिद्धि। कुछ भाई जी सम्मान साथ पोदार जी कहते 5 दीवारें हैं जो प्रेम के पास जाने में रुकती हैं, जिनका नाम अभी गोस्वामी ने लिया ना, ये 5 दीवारें हैं, इनको ढवा दो आप ठाकुर जी से कह के। अभी 5 दीवारें गिर जाएंगी ना तो प्रेम राज्य में प्रवेश हो जाएगा। हेतु रहिते अनुराग राम पद, हाँ हेतु रहितो अनुराग राम पद, बढ़े अनुदिन अधिकारी, बढ़े अनुदिन यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती। ऐसा ईमानदारी से जब आप भजन करोगे तो दिव्य महापुरुष आके आपको दर्शन देंगे, दिव्य महापुरुष आके आपको दर्शन देंगे। अभी कुछ दिन पहले बरसाने में कथा हुई, एक बड़े अच्छे महात्मा, संत सेवी महात्मा है महाराज जी, बहुत अच्छे महात्मा। तो कथा के बाद भंडारा होता तो उनके यहाँ संत सेवा थी। वो जिस कक्ष में भजन करते थे हमको वहाँ बैठाया। अब कोई नहीं था वहाँ, वो थे या हम थे। तो उन्होंने कहा महाराज जी मुझे भक्तमाल से इतना लगाव हो गया है कि रात में ये भक्तमाल के संत विमान में बैठ के मेरी कुटिया में आते हैं। बताओ, कुटिया में आते, ये है ईमानदारी का भजन। ये है। तो श्री नीमानंद जी, पूरा परिवार, उनके पिताजी, उनकी माताजी और भी जो लोग थे, सब गिरिराज जी के उस रमणीय स्थल पर बैठ कर के भजन में निमग्न हो गए।
और आकाश से वीणा बजाते हुए देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए। अपने आप, बुलाया थोड़ी किसी ने, अपने आप आ गए। आते ही उन्होंने जैसे श्री ठाकुर जी के परम पावन नाम का गायन किया। इतना मधुर गाते हैं लाल, इतना मधुर। संगीत के आचार्य हैं श्री नारद जी। इतना मधुर गाते हैं, पूछो मत। और बिना भगवान नाम के एक मिनट नहीं रहते, ये बात भी है। चाहे जाएं, चाहे बैठें, चाहे बात, उनका भगवान नाम चलता रहता है। पूज महाराज जी मथुरा जी बड़ी जोरदार बात सुनाते थे। कहते थे भाई एक बार क्या हुआ कि आकाश मार्ग से जा रहे थे नारद जी और वीणा हाथ में और बढ़िया श्री ठाकुर जी का भजन कर रहे थे। श्रीमन्नारायणो नारायणो नारायणो श्रीमन्नारायणो नारायणो नारायणो श्रीमन्नारायण भजमन्नारायणो नारायणो नारायणो। तो क्या हुआ महाराज जी कि वो हिरणाक्ष खड़ा था और हिरणाक्ष इतना लंबा था कि समुद्र उसके घुटनों तक होता था। अब बताओ, समुद्र खड़ा हो जाता घुटनों तक होता था और आकाश में उसका सिर लगता था। और आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण। अरे बाबा जी, किसका नाम ले रहे हो? अब नारद जी ने कहा इससे कौन बोल रहे बाबा, इतना लंबा चौड़ा आदमी। बुद्धि से, युक्ति से काम लेते हैं महात्मा। किसका नाम ले रहे हो? लक्ष्य बोला। बोले सरकार आपका। हाँ ठीक है जाओ। बोले आपका। हाँ जाओ 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 जाओ। चले गए। तो गिरिराज की तलहटी में जब श्री नारद जी प्रकट हुए तो जब गायन किया भगवान नाम का तो सबकी आंखें खुल गई। श्री अरुण ऋषि जी ने अत्यंत सम्मान स्वागत किया देवर्षि नारद जी का, षोडशोपचार पूजन किया और कहा महाराज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य जागृत हुआ है कि आज आप की चरण रज कुटिया में पड़ी हुई है। जय जय। मेरी प्रार्थना है आपसे कि नीमानंद को आप वैष्णव दीक्षा प्रदान करो, जिसमें वैष्णव धर्म की स्थिर परंपरा की रक्षा हो सके। बड़ी ही विनम्रता पूर्वक मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप नीमानंद को वैष्णव दीक्षा प्रदान करें। अरुण ऋषि जी की प्रार्थना सुनकर के देवर्षि नारद जी ने नीमानंद जी को विधिवत दीक्षा प्रदान की। दीक्षा के बाद शिक्षा होती है, जो उपदेश कहा जाता है ना, दीक्षा के बाद शिक्षा। और उस उपदेश में बताया जाता है कि अभी तक का जो तुम्हारा जीवन था उसका लक्ष्य था संसार परिवार, अब तुम्हारे जीवन का लक्ष्य भगवान है। तो भगवान का जब लक्ष्य होगा तो तुम्हारी रोज तुम्हारे जीवन की शैली क्या रहेगी, ये उपदेश दिया जाता है। तो उपदेश दिया नारद जी ने, और उपदेश देने के बाद कहा कि देखो बेटे अब एक काम करो तुम, हम तुम्हें श्री ठाकुर जी दे रहे हैं, इन ठाकुर जी की तुम्हें नित्य सेवा करनी है।
और ग्रंथकार कहते हैं कि जितना गुंजा फल होता है छोटा सा, इतने बड़ी शालिग्राम जी बहुत छोटे से गुंजा फल के समान श्री शालिग्राम जी, जिनमें दक्षिणावर्त चक्र अंकित था, ऐसे ठाकुर जी जिनका नाम सर्वेश्वर महाप्रभु था, वह श्री नारद जी ने श्री निमानंद जी को प्रदान किया और कहा इनकी तुम्हें नित्य प्रति सेवा करनी। अब देखो एक आगे की बात, श्री निमानंद जी के मन में जिज्ञासा हुई कि जिन सर्वेश्वर भगवान की मुझे सेवा करनी है, इनका महात्म्य क्या है, इनका स्वरूप क्या है, होना भी चाहिए। जब जानकारी नहीं होगी तो कैसे होगा। तो उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभु मुझे इसके बारे में बताने की कृपा करें। अब ये प्रसंग आप आगे श्रवण करें। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वरे पुलकित अंगनी, लोचन बरसत असुअन जाल, उतर जात अभिमान व्याल विष्ण, लेत जीवाए सुरसुति काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटी चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग्य जगत को अद्भुत भाल, निशिवासन सोवते अनुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय 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 सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, श्याम जय सीताराम 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 सीताराम, जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम,
श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सब परिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की। जय जय श्री राम।